बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ विद शाहिदा। आज हम कच्चे आम का जैम बनाएंगे। अचार की वीडियो मैंने शेयर की थी, इसमें मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उधर मैंने बताया था जो अचार के लिए आम काटे थे, जो गुठलियों के साथ जो आम लगा हुआ था तो वो मैंने सारा ऐसे काट लिया था। तो अब मैं इसका जैम तैयार करूँगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, पतीला या कढ़ाई, तो सारे मैंगो इसमें डाल देंगे। 2 गिलास पानी डालकर चूल्हे पे रखकर फ्लेम ऑन कर देंगे। आमों को गलने तक पकाएंगे 8 से 10 मिनट। अब ऊपर से कवर कर देंगे। 10 मिनट हो गए। अब चेक करते हैं। ये देखें मैंगो बिल्कुल गल गए हैं। अब इसको ठंडा करेंगे। ये ठंडे हो गए। अब एक ब्लेंडर जग में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। आम ब्लेंड हो गए। एक कढ़ाई में डाल देंगे। ये कच्चे आम थे लेकिन अंदर से थोड़े ऑरेंज से थे और खट्टे भी थे। ये 2 प्याली मैं चीनी डालूंगी। 1 किलो चीनी डालूंगी। ये कच्चे आम थे और खट्टे थे, इसमें चीनी बराबर की ही जाएगी। मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो एक तो वो फिर फड़क फड़क करके बाहर आएगा, दूसरा नीचे से जलकर जैम हमारा ख़राब हो जाएगा, फिर जायका भी अच्छा नहीं आएगा। ये 2 सब्ज़ इलायची दाने निकाल कर डाल देंगे और इसको पकने देंगे। चम्मच का चौथा हिस्सा नमक डाल दूंगी और चम्मच साथ साथ चलाते रहूंगी ताकि नीचे ना लगे। ये 2 टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब ये तैयारी के करीब हो तो फिर 2 बूंदें केवड़ा वाटर की डाल दें, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये 1 चुटकी टाटरी डाल देंगे। अगर आपके पास लीमू है तो वो डाल दें, इससे चीनी नहीं जमेगी और जैम हमारा लॉन्ग टाइम चलेगा। तो अब तैयार है जैम। आपको कैसे पता चलेगा कि जैम तैयार हो गया? तो चलिए आइए मैं बताती हूँ। एक प्लेट में थोड़ा सा जैम डालकर ऐसे अपनी फिंगर की मदद से ऐसे करेंगे, लकीर सी खींचेंगे। ये देखें, अगर इसमें से पानी पानी सा निकले या जैम नीचे को आए तो समझे अभी जैम तैयार नहीं है। अगर ऐसे थिक हो, ना गिरे, तो ये समझे कि जैम तैयार हो गया। और ये ठंडा होकर और भी थिक हो जाएगा। जैम तैयार है। अब चूल्हा बंद करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखें जैम हमारा ठंडा हो गया। अब इसको शीशे के जार में भरकर फ्रिज में रख लें 3 से 4 माह तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बच्चों को ब्रेड पर लगाकर दें या पराठे के साथ दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। बाज़ार के जैम से 100% बेहतर जैम घर में तैयार करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर जल्दी करें, बाज़ार जाकर आम लेकर आएँ, क्योंकि आमों का सीज़न ख़त्म हो गया है, फिर ख़त्म हो जाएंगे। और जैम बनाकर रख लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।